राजीव बोलिए। देखिए विपनेश, बात यह है कि 2024 का चुनाव अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई चेहरा आगे करके लड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर तक फिर कोई लड़ाई 2024 की नहीं होगी। लेकिन अगर चुनाव मुद्दों पर रहा, पार्टियों पर रहा, भारतीय जनता पार्टी पर रहा, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों पर रहा और जो दूसरे मुद्दे हैं तो शायद कुछ लड़ाई हो जाए या अच्छी लड़ाई भी हो जाए। और देखिए, जनता के मूड का कहीं कुछ पता नहीं है। अभी दिन बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको कहा कि 2023 में बहुत सारे विधानसभा चुनाव होने हैं, वो बहुत हद तक तय करेंगे कि 2024 की लड़ाई कैसी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तोड़ के छोड़ के बनाई गई सरकारों के अलावा, गठबंधन सरकारों के अलावा, मोटे तौर पर आप देखें तो अपने दम पर 3 ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाई है। उसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड प्रमुखता से आते हैं। हरियाणा में जो सरकार है वो जेजेपी के साथ है और इसके अलावा जो दूसरी जगहों पर सरकारें रही हैं वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को मैं इसलिए नहीं मानता कि दिल्ली में जिसकी सरकार होती है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ज़्यादातर उन्हीं लोगों की, त्रिपुरा को छोड़ के बाकी राज्यों में वैसी ही सरकारें रहती है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपराजय है। आप पूरे साउथ में देख लीजिए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कहीं आपको नहीं दिखाई देगी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उधर आपको देखिए। और तो कुल मिलाकर के ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी से आप लड़ सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे के बराबर कोई चेहरा अगर लड़ने के लिए पेश किया जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर वो लड़ाई एक तरफा होगी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष जितना एकजुट होने की कोशिश करेगा उसका भी फायदा नरेंद्र मोदी को मिलेगा। नरेंद्र मोदी और मजबूत होंगे। जी, कुमार गौरव, अपडेट आपके पास। बीजेपी रणनीति बनाने में लगी हुई है 24 के लिए और विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जाहिर तौर पे विपक्ष की रणनीति के जवाब में बीजेपी जो अपनी तैयारी करती है वो बिल्कुल गुणात्मक तरीके से करती है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पारंपरिक राजनीति, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो है उससे हटकर व्यवहारिक राजनीति करती है। इसी का नतीजा था कि 2014 में जब जो स्ट्रेट फाइट बिटवीन कांग्रेस और बीजेपी हुआ था जिन सीटों पे, उसमें से 88% सफलता बीजेपी को मिली थी। 19 में उस बीच कई सारे कार्यक्रम आए, तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि जीएसटी आ गया, नोटबंदी हो गई, तमाम चीज़ें हो गई, अब बीजेपी खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। लेकिन 2019 में ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो जिन सीटों पे भी लड़ाई हुई उसमें स्ट्राइक रेट 4% बढ़ के 92% हो गया बीजेपी का। तो बीजेपी की 24 की रणनीति भी वैसे ही है। वो चाहती है कि कांग्रेस को सामने रख के ही चुनाव लड़े, जबकि यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्राइक रेट बीजेपी का कांग्रेस से जहां लड़ाई होती है वहां काफी ज्यादा है, लेकिन वहीं जहां रीजनल पार्टी से उसकी लड़ाई होती है उसमें स्ट्राइक रेट कम है। तो कुल मिलाकर अगर विपक्ष को बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, लगातार वो 160 सीटों पे केंद्रित कर रही है, 303 सीट पे तो काम हो ही रहा है। सांसदों को टिकट रिपीट करना है या नहीं करना है उसके लिए 7 पॉइंट्स बनाए गए हैं। उन चीज़ों पे जो खड़ा उतरेगा उसी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि अगर आप 50% मार्क्स लाते हैं एक सांसद के तौर पे तो आप अगले चुनाव में हार जाएंगे। आपको 75% मार्क्स चाहिए अपने क्षेत्र में, तभी आप फिर से चुनाव जीतेंगे। 50% वाले को एवरेज माना जाता है, उसमें हार जीत का डर होता है। तो बीजेपी की अपनी अलग रणनीति है, लेकिन हाँ, स्ट्राइक रेट के हिसाब से कांग्रेस के मुकाबले जब बीजेपी लड़ती है तो बीजेपी को फायदा ज्यादा होता है। जी, इसको नीतीश कुमार बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। नीतीश कुमार ने इसको भांप लिया है जो आप बात कर रहे हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि एकजुट होना, क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लाना बहुत जरूरी है 24 के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।